नमस्कार। मैं आज आपसे जिस बारे में चर्चा करना चाहता हूँ वो एक ऐसा मुद्दा है जिसने हम सब बड़ों को, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मुझे या पेरेंट्स को, सबको बहुत चिंता में डाल दिया है, बहुत दुखी कर दिया है। और वो हैं आजकल की आने वाली खबरें। क्या खबरें आ रही हैं? खबरें आ रही हैं कि एक IIT जेई के स्टूडेंट ने, जो एस्पिरेंट है, उसने सुसाइड कर लिया। एक नीट यूजी के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? उसने एक लेटर लिखा अपने माता पिता को कि मैं लूज़र हूँ और मैं तैयारी नहीं कर सकता, या मैं IIT जेई में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। या किसी ने लिखा कि मैं नीट यूजी नहीं कर सकता, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत दबाव अनुभव कर रहा हूँ और मुझे माफ़ करना, मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। ये चीज़ें पढ़ के, सुन के बहुत दुख होता है। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ इस जनरेशन को कि आपका ये कॉन्सेप्ट, लूज़र का कॉन्सेप्ट ही गलत है। इसकी डेफिनेशन ही गलत है। मैं इसको साबित कर दूंगा अभी 2 मिनट में कि आपकी डेफिनेशन ही गलत है। क्या डेफिनेशन है आपकी लूज़र की? जो किसी परीक्षा में सफल नहीं हो जाए वो लूज़र है आपके हिसाब से। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि जिसको सफलता मिले वो विक्टोरियस है और जिसको सफलता नहीं मिले वो लूज़र है। ये कहाँ पढ़ी आपने डेफिनेशन? किसने बताई आपको? एक महान व्यक्ति की आप मुझे उठा के ये कहानी सुना दीजिए कि उन्होंने अपनी ये डेफिनेशन जो है इसको कंफर्म किया कहीं पे। किसकी बनाई हुई डेफिनेशन है? समझ में ही नहीं आ रही ये बात। किसने बनाई? मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन क्या है, लूज़र की डेफिनेशन रियल क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ, तब आपको मेरी बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी। आपने कभी जटायु की कहानी सुनी? गरुड़ पुत्र जटायु। क्या किया था उन्होंने? सबको पता है कि जब रावण सीता जी का हरण करके पुष्पक विमान से जा रहा था तो जटायु महाराज ने देखा और उन्होंने तय किया कि मैं इस घटना का विरोध करूंगा, इस अपहरण का मैं विरोध करूंगा और मैं रावण को रोकने का प्रयास करूंगा। वो उड़े, रावण से जाके लड़े। रावण महाबली था, उन्होंने उसके पंख काट दिए और जटायु महाराज की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये कहानी हम सबको पता है। फिर आप जटायु महाराज को कैसे देखते हैं? आप उनको ससम्मान देखते हैं, आप उनको लूज़र के रूप में देखते हैं। किस रूप में आप उनको देखते हैं? हम उनको कैसे देखते हैं? हम उनको बहुत सम्मान के साथ में देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिन्होंने गलत का विरोध किया, जिनके अंदर ये साहस था कि वो गलत का विरोध कर सके, जबकि उन्हें पता था कि उनकी क्षमता में नहीं है। उन्होंने परिणाम की चिंता नहीं करी, उन्होंने अपना प्रयास किया। ठीक है, शहीद भगत सिंह क्या चाहते थे? उद्देश्य क्या था उनका? देश को आज़ाद करना। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय देश आज़ाद हो गया था? नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बम फोड़ा असेंबली में। कैसा बम? जिससे कोई हताहत नहीं हो। ठीक है, सिर्फ आवाज़ सुनाने के लिए। मुकदमे के जरिए उन्होंने अपनी बात पहुंचाई लोगों तक, उन नुमाइंदों तक जो सरकार की तरफ से बैठे हुए थे। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। महाराणा प्रताप, क्या उन्होंने अपना राज्य वापस प्राप्त किया? नहीं। क्या अकबर को उन्होंने गद्दी से हटा दिया था? नहीं। लेकिन आज भी हम महाराणा प्रताप को बहुत इज्जत से याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परिणामों की चिंता नहीं करी, उन्होंने सिर्फ कर्तव्य की चिंता करी। जो करना चाहिए वो करा, उनकी क्षमता में है या नहीं ये निर्धारण भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वो किया जो वो कर सकते थे। और इसीलिए आज हम उनको इतने सम्मान के साथ, इतनी इज्जत के साथ में याद करते हैं। और लोग कहते हैं माई एहड़ा पूत जन जहणो राण प्रताप, ऐसा कहते हैं राजस्थान में। ऐसा पुत्र को जन्म दो जैसे राणा प्रताप है। तो वीर कौन है? वीर वो है जो स्थिति का सामना करे। तो लूज़र कौन है? लूज़र वो नहीं है जो कि किसी परीक्षा में फेल हो जाए। लूज़र वो है जो पराजय का सामना करने का साहस न जुटा पाए। ये लूज़र की सही डेफिनेशन है। ऐसा व्यक्ति जो पराजय का, जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का साहस न जुटा पाए, वो लूज़र है। न कि वो जिसके ऊपर विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं या जिसको किसी कारण से पराजय जीवन में मिली।
आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप उस परीक्षा की तैयारी अपनी इच्छा से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। माता पिता की अच्छी इच्छा से कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप अंतिम परिणाम पे ध्यान देते हैं। आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य सिर्फ परीक्षा की तैयारी करना। आप परीक्षा की तैयारी करें, उसके बाद सफलता मिले नहीं मिले ये बात की बात है। आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप अपने जीवन को ख़त्म कर लें? आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है। आपके जीवन पे बहुत लोगों ने प्रयास किए हैं, बहुत लोगों ने परिश्रम किया है। आपके जीवन को ऐसा जीवन बनाने के लिए बहुत लोगों ने सपने देखे कि कितने टीचर रहे होंगे, उन्होंने आपको पढ़ाया होगा, कम से कम 2-4 की तो आप इज्जत करते ही होंगे। आपके इतने बड़े हैं, घर में माता हैं, पिता हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, बुआ चाची, बहुत लोग होंगे जो आपसे बहुत प्रेम करते होंगे। उन सब का भी आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। कभी पूछ के देखिएगा आपके माँ बाप से, आपके पड़ोसियों ने आपको कई कई घंटे संभाला होगा, रखा होगा, कि खाने पीने की चिंता करी होगी। आपके जीवन पे सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, इसलिए निर्णय आप नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। ठीक है, मेरी बात थोड़ी आपको विचित्र जरूर लगेगी सुनने में, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। इसको ख़त्म करने का निर्णय आप नहीं कर सकते। आप क्या निर्धारित कर सकते हैं? आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं पढ़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा। आपको समझ में जितना आ रहा है उतना समझिए, जितनी मेहनत बन रही है उतनी करिए, ज़्यादा नहीं बन रही कम करिए, जितनी आपकी क्षमता में है उतनी करिए, और कोशिश करिए कि आप सफल हों। ये नहीं कह रहा कि आप सफलता के प्रयास मत करें, निश्चित रूप से करिए, लेकिन आप एंड रिजल्ट के बारे में अभी से बैठ के क्यों डिसाइड कर रहे हैं? तो आपका काम क्या है? आपका काम है सिर्फ प्रयास करना। आप प्रयास से मतलब रखिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह गए कि सिर्फ कर्म करो, कर्म के फल की चिंता मत करो। इतने साल हो गए ये बात लोगों को रिपीट करते हुए, ये छोटी सी बात क्यों स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आती? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कौन सी कठिन बात है? आप तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत लोग हैं, लाखों लोग परीक्षा दे रहे हैं, सफलता कुछ हज़ार को मिलने वाली है निश्चित रूप से। तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? आत्महत्या कर लेना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? मतलब क्या विचित्र सोच है। कहाँ से आप ये डेफिनेशन लेके आए? ये गलत डेफिनेशन किसने आपके दिमाग में डाली? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात ये है कि आप किसको इम्पोर्टेंट मानते हैं अपनी लाइफ में? आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट कौन है? जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपकी चिंता करते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, या जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, जो आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है? ये भी आप डिसाइड करिए अपने जीवन में कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कौन। अगर आप कहते हैं मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है जिनके लिए मैं इम्पोर्टेंट, ये बात तो मेरे समझ में आ गई, ठीक बात है। तो जिनके लिए आप इम्पोर्टेंट हैं वो लोग हैं जिनको आप इम्पोर्टेंट समझते हैं। ऐसा है तो आप मुझे बताइए, उनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो आपसे सिर्फ इसलिए नफरत करेगा कि आपने एक परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त करी? IIT JEE इज़ एवरीथिंग? डू यू थिंक सो? इट्स नॉट। आपको लगता है कि नीट UG इज़ एवरीथिंग? डू यू थिंक सो? एक्चुअली इट इज़ नॉट। ये नहीं है सब कुछ। जीवन बहुत बड़ी चीज़ है भाई। जीवन बहुत बड़े उद्देश्यों को लेकर बनता है, एक परीक्षा से प्रभावित नहीं हो सकता। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात ये है कि चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपको उसके बाद में आपको लगता है कि मेरा करियर बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा। क्या गारंटी है कि आप वो नहीं करेंगे तो आपका करियर कुछ और करके सेटल नहीं हो जाएगा? ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, एक को छोड़िए 1000 उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे आपको। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में करने की कुछ और तैयारी करी, किसी परीक्षा के माध्यम से किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और बाद में ड्रॉप आउट कर गए। उनको लगा यार ये हमारा इंटरेस्ट नहीं, उन्होंने अपनी कंपनी खोली और पूरा इंजीनियरिंग भी पूरा नहीं किया, अपनी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। आज जिन जगहों से वो पढ़े उससे भी बेटर इंस्टीट्यूट के लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। तो इस ढंग से कभी करियर तय नहीं होता है, ये भी एक समझने वाली बात है। और ये एक विशेषज्ञ के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ, बीइंग एन एक्सपर्ट आई कैन से वन एग्ज़ाम कैन नॉट डिसाइड योर फेट। एक परीक्षा आपका भाग्य तय नहीं कर सकती है। इसका मतलब आप जीवन को बहुत कम करके आंक रहे हैं।
जीवन की शक्ति को बहुत कम करके आंक रहे हैं। एक परीक्षा जीवन का भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकती। कितने लोग हैं ऐसे जो क्या बनना चाहते थे। मेरा एक मित्र है, मिलिट्री में जाना चाहता था, सिलेक्शन भी हो गया आप लोगों की डेफिनेशन के हिसाब से। बाद में क्या हुआ, मेडिकली अनफिट करार दिया उन्होंने उसको, परमानेंट रिजेक्शन। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके कारण वो परमानेंट रिजेक्शन में चला गया। तो क्या करता, वो सुसाइड कर लेता। नहीं, उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है, दिस वॉज माई फर्स्ट इंटरेस्ट, नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड आउट माई सेकेंड इंटरेस्ट। उसका सेकेंड इंटरेस्ट था साइंसेस में, बाद में वो साइंटिस्ट बन गया। कोई ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसी कितनी ही कहानियाँ। APJ अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति, क्या करना चाहते थे पहले, सबको पता है, किताब पढ़ी है ना आपने उनकी। बाद में कहाँ गए, साइंटिस्ट बन गए। आज भारत के मिसाइल मैन उनको कहते हैं। हाँ, इतनी बड़ी सफलता लोगों ने प्राप्त करी, बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करी। करियर ऑप्शंस को उन्होंने पहले चूज़ किया और फिर वो नहीं मिला उनको वो ऑप्शन, तो वो हिम्मत नहीं हार गए, उन्होंने कुछ और किया। और शायद वो करते तो उनको इतनी सफलता जीवन में नहीं मिलती जितनी कि बाद कुछ और काम करके उनको जीवन में सफलता मिली। तो जीवन में आप मान के चलेंगे कि केवल इसी ऑप्शन से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो आप गलत ढंग से सोच रहे हैं। पहली बात तो ये है, अपने आप में सोच ही गलत है। और इससे भी बड़ी बात, ये सफलता असफलता से भी एक बहुत बड़ी बात ये है कि आप जीवन को कैसे जी रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रसिद्ध नहीं है, वो सफल नहीं है? ये भी अपने आप में सोचना बहुत बड़ी भूल है। आपके माता पिता बहुत प्रसिद्ध हैं क्या? हो सकता है आपके माता पिता हों, क्या सबके माता पिता बहुत प्रसिद्ध हैं? लेकिन वो सफल है। वो सफल क्यों है? उन्होंने कोई परीक्षा निकाली वो इसलिए सफल है, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं इसलिए सफल है? नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। आज अगर उनके 2 बच्चे हैं तो उनका लालन पालन पोषण करने का दायित्व वो उठा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो सम्माननीय है। साधु संत भी क्या कहते हैं कि जो गृहस्थ हैं उनको वो बड़े सम्मान के भाव से देखते हैं। क्यों? वही दुनिया चल रही है ना उनके कारण। अच्छा, भगवान बुद्ध का क्या हुआ? उनके पिताजी क्या चाहते थे उनको बनाना? कई लोग कहेंगे मेरे पिताजी चाहते हैं, मैं उनको भी बताता हूँ, ज़रा 1 मिनट रुकिए। भगवान बुद्ध के पिताजी क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि वो महान सम्राट बने। उन्होंने उनको किसी से नहीं मिलने दिया, गरीब से नहीं मिलने दिया, बीमारों को नहीं देखने दिया, मृतक को नहीं देखने दिया, क्योंकि उनको ज्योतिषी ने पहले कह दिया था कि ये हो सकता है कि कभी साधु बन जाए, तो उनको सबसे दूर रखा गया। लेकिन होता वही है जो होना होता है वाली बात के हिसाब से क्या हुआ, अल्टीमेटली उन्होंने देख लिया, एक मृतक को देख लिया, बीमार को देख लिया, है ना, और उसके बाद वो साधु बन गए। ये कहानी सबको पता है। और वो सम्राट बन के शायद दुनिया को इतना कुछ नहीं दे के जाते जितना कि वो एक सन्यासी बन के इस संसार को दे के गए। बड़े बड़े सम्राटों ने उनसे शिक्षा प्राप्त करी, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, और ये जो हिंसा का मार्ग है ये छोड़ा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब आप मत डिसाइड करिए, हर चीज़ के राजा मत बन जाइए। आप बहुत ज़्यादा निर्णय आप अपने हाथ में लेते जा रहे हैं। थोड़ा सा अपने से बड़ों से बात भी करिए, बड़ों की भी बात मानिए, वो आपके हित चिंतक हैं। इतना बड़ा निर्णय, जीवन समाप्त करने का निर्णय, इससे बड़ा क्या निर्णय हो सकता है? आपने वो ले लिया अकेले, बिना माता पिता को विश्वास में लिया। आपने उनको बताया क्या? ये जो बच्चे गए इन्होंने माता पिता को एक बार पूछा क्या कि मैं ऐसा करूँगा तो आपको कितना दुख होगा, और मैं फेल हो जाऊँगा तो आपको कितना दुख होगा? फेल होना क्या है? फेल होना क्या है? क्या फेल होना मतलब परीक्षा में मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलना फेल होना है? दिस इज़ नॉट फेल्योर। दिस इज़ नॉट फेल्योर। व्हाट इज़ फेल्योर? फेल्योर इज when you decide not to put your serious attempt. That is failure. जब आप गंभीर प्रयास नहीं करो, फेलियर वो है। ये फेलियर थोड़ा ही है, ये फेलियर नहीं। प्रावीण्य सूची में नहीं आया मैं, आई एम नॉट इन मेरिट, दिस इज नॉट फेलियर। वो डिफाइंस फेलियर इन दिस वे। ये फेलियर की डेफिनेशन नहीं है। मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है, माफ़ करिए, लेकिन बात बहुत गुस्से वाली है, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ
इस ढंग से मत सोचिए। चीज़ों को गलत ढंग से डिफाइन करेंगे आप तो गलत चीज़ों पे पहुंचेंगे आप। हमको क्या करना है, हमको चीज़ों को सही ढंग से सोचना है। आपको मालूम होना चाहिए कि लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है। आपको इस ढंग से चीज़ों का निर्णय नहीं करना चाहिए, बहुत गहराई से सोच समझ के निर्णय करना चाहिए, समझे। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब अगर आपको लगता है कि आप MPPSC है ना, हरियाणा की PSC, महाराष्ट्र की PSC, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, नीट, UG, IIT, JEE, ऐसे कुछ भी परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा नहीं हो पा रहा है, मैंने एक प्रयास दे लिया है, 2 प्रयास दे लिए हैं, मेरा नहीं हुआ है सिलेक्शन। ये जीवन का अंत नहीं है, ये तो जीवन की शुरुआत है। जीवन किसका नाम है? समय का और अनुभव। बस जो आप एक्सपीरियंस करते हो उससे ही आपकी लाइफ जो है वो चलती है। बुरे अनुभव तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब तक बुरे अनुभव नहीं होंगे तब तक आप सीखोगे क्या? अच्छे अनुभवों से किसी ने क्या ही सीखा है, सबने बुरे अनुभव से सीखा है। किसी भी एक व्यक्ति की ग्रेट मैन की किताब उठा के पढ़ लीजिए और वो आपको अपनी असफलता के किस्से भी सुनाएगा, कारण भी बताएगा, विश्लेषण किया उसने और उन चीज़ों से वो सीखा। ये तो सीखने का हिस्सा है। ये सफलता असफलता ये सब तो मार्ग में आने वाली वस्तुएं हैं, ये सब तो मिलती रहेगी। हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। ऐसे विचार रखिए और आज के बाद में कभी डिमोरलाइज मत होइए, अपने साहस को मत गिरने दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि मुझे अपना कार्य करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना और मुझे कुछ नहीं देखना। ये मेरा मैसेज आप सभी इस तरह की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। इसलिए भी पहुंचाइए, हो सकता है आप इस स्थिति में, हो सकता है कोई और हो, या अगर आप नहीं है आपके किसी परिचित का बच्चा हो, तो मेरा ये मैसेज उन तक ज़रूर पहुंचाइए। अगर वो इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं लाइफ का, तो कम से कम उनको ये कुछ मिनट का मेरा वीडियो एक बार ज़रूर देखना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को सही ढंग से सोच सकें। तो आप सब लोगों से मेरा ये निवेदन है कि इसको स्प्रेड करिए, जितना कर सकते हैं इसको स्प्रेड करिए। ये मैसेज स्प्रेड होना बहुत ज़रूरी है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। और बच्चों से मैं बस यही कहना चाहता हूँ, हिम्मत बनाए रखें और जोरदार प्रयास करें और असफलता के लिए बिल्कुल तैयार रहें। आ गई बात समझ में? चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।